नमस्कार दोस्तों, मैं हेम कुमारी पटेल। आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के जिला महासमुंद के ब्लॉक सरीपाली में। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये क्षेत्र शिक्षा व स्वच्छता के क्षेत्र में काफ़ी विकसित क्षेत्र माना जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत से भीड़ मौजूद है जो कि हाथों में पुस्तक लिए हुए खड़े हुए हैं। तो आइए इनसे बात कर चर्चा करते हैं कि ये लोग इतना भीड़ इकट्ठा किए हुए यहाँ पर क्यों मौजूद हैं। नमस्कार सर। सर साहब जी। सर, आपका नाम क्या है? आप कहाँ से हो? मेरा नाम गजेंद्र डरजना है। मैं गांव छिर्राचुआ, तहसील बसना, महासमुंद से हूँ। सर, आप लोग इतनी भीड़ इकट्ठा किए हुए हो यहाँ पर, वो भी हाथों में पुस्तक लिए हुए हो, तो यहाँ पर किस उद्देश्य से आए हो? हम लोग जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के कृपा से यहाँ पर गांव-गांव में उनके धार्मिक ग्रंथ द्वारा प्रमाणित पुस्तक ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह, इन सभी धार्मिक पुस्तकों का जो है घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं। तो ये पुस्तक मुफ्त में दे रहे हो या इसे खरीदना पड़ेगा? ये हम लोग जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार जो है धर्मार्थ मूल्य में पुस्तक को घर घर में दे रहे हैं। गीता तेरा ज्ञान अमृत है जैसे 20 रुपया, ज्ञान गंगा 20 रुपया, जीने की राह 20 रुपया, इन सभी पुस्तकों को धर्मार्थ मूल्य में दिया जा रहा है घर घर जाकर। सर, जैसे कि आप बता रहे हो कि इसका मूल्य 20 रुपये है, लेकिन आपका जैसे मकसद है कि ज्ञान बांटना घर घर जाकर, लेकिन इन पुस्तकों को आप लोग मुफ्त में क्यों वितरित नहीं कर रहे हैं? क्या धर्म का प्रचार करना भी एक व्यापार बन चुका है? देखिए, यहाँ पर जैसे हम लोग शुल्क में दे रहे हैं, 20 रुपये शुल्क ले रहे हैं धर्मार्थ मूल्य में। उसका उद्देश्य यह है कि इन पुस्तकों को पहले निःशुल्क भी दिया जा रहा था, निःशुल्क दिया जा रहा था, लेकिन उसका किसी ने सदुपयोग नहीं किया। जाना गया कि मतलब कोई फाड़ रहा है, कोई मतलब कबाड़ी में बेच रहा है। तो जो यदि कोई शुल्क देकर खरीदता है उसका मोल समझते हैं आज के समय में। तो इसको इसीलिए धर्मार्थ मूल्य में दिया जा रहा है ताकि समझे कि मैं 20 रुपये में ख़रीदा हूँ तो कम से कम संभाल के रखूँ, समय मिले तो पढ़ूँ, कोई भी बच्चा घर में पढ़े। ये उद्देश्य से आज के लोग व्यक्ति ऐसे करते हैं, इसीलिए जो है इसका धर्मार्थ मूल्य बनाया गया है। सर, जैसे कि मार्केट में, बाज़ारों में भी कई पुस्तकें मिलती हैं, कई लेखकों द्वारा रचित पुस्तक मिलती है, लेकिन उन पुस्तकों और इन पुस्तकों में क्या अंतर है? देखिए, ये जो पुस्तक है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी धार्मिक ग्रंथों जैसे चारों वेद हो गया हिंदू धर्म से, चारों वेद का सार ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता, और मुसलमान धर्म का कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबिल है क्रिश्चियन धर्म से। इन सभी पुस्तकों में जो गूढ़ रहस्य ज्ञान है, इन सभी को आम मानव जन का समझना जो है बहुत मुश्किल है, जिसे हमारे गुरुदेव जी ने पढ़कर उसका सार ज्ञान को निकाल के छोटे रूप में सरल भाषा में बनाया गया, ताकि हर कोई व्यक्ति खरीद सके और पढ़ सके, जान सके कि इसमें क्या ज्ञान दिया गया है। कि इसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने धार्मिक ग्रंथों द्वारा जो निचोड़ ज्ञान दिया है वो सभी ग्रंथों द्वारा मतलब प्रमाणित ज्ञान है। जो वास्तविक भगवान कौन है, वास्तविक भक्ति की विधि क्या है, श्रीमद् भगवत गीता में भी पूर्ण गुरु का पहचान बताया हुआ है, लेकिन आज तक कोई गुरु मतलब नहीं बता पा रहे हैं इस चीज़ को। गीता अध्याय 17 का श्लोक 15-16 में मतलब प्रमाणित है इसका। इन जो है प्रमाणित जो सृष्टि का पूरा बताया गया है उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, जिसे संत रामपाल जी महाराज जी ने इन पुस्तकों द्वारा जो है प्रमाणित करके बताया है। इस सरल भक्ति और सही भक्ति विधि क्या है? सर, अगर सत्य ज्ञान इन्हीं पुस्तकों में है तो जैसे कि हमारे अन्य ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, क्या वो झूठे हैं? देखिए, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं वो जो समझे नहीं। हमारे गुरु जी वाणी बोलते हैं सदग्रंथ कोई झूठा नहीं है। सदग्रंथों में लिखे गुण रहस्य को जो है हम आम मानव जन जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि सदग्रंथ में क्या गुण रहस्य लिखा है। जैसे संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, कुछ श्लोक लिखे होते हैं, उसे जो है हमारे यहाँ के व्यक्ति जो है समझ नहीं पाते कि श्लोक का मतलब अनुवाद क्या होता है। ऐसे सभी निचोड़ ज्ञान को हमारे गुरु जी जो है एक एक ठो को एक एक प्रमाणित करके बता रहे हैं। उनका सत्संग भी चल रहा है, सत्संग साधना चैनल में आ रहा है, उससे भी आप देख सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। इन पुस्तकों के माध्यम से भी आप प्रमाणित करके ले सकते हैं कि वास्तविक भक्ति कैसे मिलेगी हमें। जी धन्यवाद सर। सत साहब जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? आप कहाँ से हैं? दास का नाम अरुण है और महासमुंद जिले से हम छत्तीसगढ़ से। सर, जैसे कि आप बता रहे हो कि यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है जो कि पुस्तक प्रचार कर रहे हैं घर घर जाकर, लेकिन आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि लोग आलू, प्याज, टमाटर,
ज्वेलरी वगैरह बेचते हैं और धन अर्जित करते हैं, लेकिन आप लोग ये पुस्तकें घर घर जाकर बेच रहे हो, तो इसका क्या उद्देश्य है सर? जी, इसका उद्देश्य देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें, जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि सदग्रंथों से प्रमाणित लिया जाता है, और गुरु जी ने हमें ये आदेश दिया कि घर घर जाके इसका प्रचार करें ताकि सभी जान सके, अपने संत ग्रंथों को समझ सके सरल भाषा में। और गुरु जी ने हमें यही आदेश दिया है, इसीलिए हम लोग घर घर जाकर इसका प्रचार करते हैं। सर, जैसे कि आप यहाँ पर काम धंधा छोड़कर यहाँ पर एकत्रित हुए हो, घर घर जाकर प्रचार कर रहे हो, तो इससे आपको क्या लाभ मिलता है? इससे हमें यह लाभ मिलता है, जैसे पुण्य मिलता है, इससे हम सेवा करते हैं। गुरु जी बोलते हैं कि घर घर जाके सेवा कीजिए, इससे हमें पुण्य मिलता है। हमारे पाप कर्म करते हैं, बहुत सारा पाप कर्म होता है हमारा, इसलिए गुरु जी बोलते हैं घर घर जाकर सेवा कीजिए, सेवा से पाप कर्म करते हैं। जी धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। नमस्कार सर। सर, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो? श्यामदास, ग्राम मेढ़ापाली, ब्लॉक बसना, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़। सर, जैसे कि आप ये जो सराहनीय कार्य जो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, तो ये कार्य करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर, गुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग से हमको प्रेरणा मिलती है। हम लोग देहदान, रक्तदान और ज्ञान प्रचार के लिए परमात्मा के मार्ग में दौड़ पड़े। सर, तो जैसे कि ये ज्ञान प्रचार का अभियान आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाया है, तो इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज सुधार में क्या योगदान दिया है? नशा मुक्त, दहेज मुक्त, विवाह और देहदान, रक्तदान, समाज कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शिष्यों को ज्ञान दे रखा है। जी धन्यवाद सर। आपने देखा कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी किस प्रकार से निस्वार्थ भाव से यहाँ पर घर घर जाकर पुस्तक का प्रचार कर रहे हैं, जो कि समाज के लिए एक सराहनीय कार्य है कि ये लोग संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ ना धूप ना देख रहे हैं, ना छाँव देख रहे हैं, बच्चे बूढ़े तक भी यहाँ पर सेवा के भाव से ये लोग आए हुए हैं। तो ऐसे ही खबरों के साथ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे न्यूज़ छत्तीसगढ़। धन्यवाद।